एक झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया। तो आज मैं अमित शाह जी को यहाँ चैलेंज देने के लिए आया हूँ और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। करके दिखाओ, झूठ मत बोलो, लोगों से फरेब मत करो, लोगों से धोखा मत करो। मैं एक आम आदमी हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से मैं राजनीति में आया था। अगर इन लोगों की जान बच जाती है, इन लोगों के घर बच जाते हैं मेरी वजह से, मेरा चुनाव से क्या लेना देना। आप करो, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। नमस्कार साथियों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज किया है कि वो दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के नए स्वरूप से परेशान हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने 240 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को रोक लिया था, उससे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के अंदर एक नया जोश देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या वो जोश जो है हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कुछ ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है? शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नए स्वरूप से डरी हुई है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुला चैलेंज देते हुए अमित शाह से कहा कि अगर मेरी ये बातें, कुछ शर्तें जो है अमित शाह मान लेते हैं तो मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं जनता के लिए राजनीति में आया हूँ। तो पहले अरविंद केजरीवाल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए जिसमें वो चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पहले उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। फिर अमित शाह ने कल किस तरीके से अपनी एक रैली में जो है जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है तमाम निशाना ऐसे साधे जिससे शायद अरविंद केजरीवाल के अंदर कोई ना कोई डर जरूर बैठ गया होगा। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। हम भी मानते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे किसका मकान। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है, इनका एक ही दोस्त है। वो दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। ये जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, उनके दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना चाहती है। जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं मोदी जी झुग्गी वालों को मकान बना के देंगे। 10 साल हो गए इनको, 2014 में इनकी सरकार आई थी, 2025 हो गया, 11 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। इन 11 साल में दिल्ली में इन्होंने 4700 मकान बनाए हैं बस झुग्गी वालों के लिए। 3000 मकान बनाया कालका जी में, 1700 मकान बनाए हैं अशोक विहार में, बस 4700 मकान बनाए हैं। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर। 10 साल में अगर 4700 मकान बनाए हैं तो आप सारे पढ़े लिखे आदमी हो, जमा घटा कर लेना, 1000 साल लगेंगे दिल्ली के हर झुग्गी वाले को मकान देने के लिए। 1000 साल। 10 साल में 4700 बनाए हैं, 4 लाख मकान बनाने हैं इन लोगों को। तो मकान थोड़ी बनाने हैं इन लोगों को, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मकान थोड़ी बनाने हैं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को सड़क पे ले आएंगे।
आज उसके सबूत के तौर पे आए हैं। ये जो झुग्गी बस्ती है, इन झुग्गी बस्ती को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। इन बेचारों को पता नहीं कि 30 सितंबर 2024 को, अभी जनवरी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज से 3.5 महीने पहले, 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। ये तो इसको कोई बीजेपी वाले देगा। इनका फोन आया सतिंदर जैन का मेरे पास कि बीजेपी के अंदर से कोई मेरे को कागज देगा। ये तो टेंडर हो लिए इस जमीन के। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे, इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। 2015 के दिसंबर, 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले, इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियाँ टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है, और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, केवल ये तो भला हो, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। ये तो भला हो, ये कागज आ गए हमारे पास, इनकी झुग्गी का पता चल गया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। आप नहीं तो केजरीवाल ने। तो आज मैं अमित शाह जी को यहाँ चैलेंज देने के लिए आया हूँ, और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं, उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। एफिडेविट दे दो कोर्ट के अंदर कि वहीं लाके वापस बसाएंगे। सभी लोगों को उनके घरों में वापस ले आओ। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था
उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो। जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। करके दिखाओ, झूठ मत बोलो, लोगों से फरेब मत करो, लोगों से धोखा मत करो। मैं एक आम आदमी हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से मैं राजनीति में आया था। अगर इन लोगों की जान बच जाती है, इन लोगों के घर बच जाते हैं मेरी वजह से, मेरा चुनाव से क्या लेना देना। आप करो, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा और इनके लिए ढाल की तरह बन के खड़ा होगा। हमने देश की राजनीति में कई प्रकार के लोग देखे। कोई झूठ बोलने वाला भी आता था, कोई दगा करने वाला भी आता था, कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी आता था और कोई निष्ठुर असंवेदनशील व्यक्ति भी आता था। मगर एक केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने। मैं जब आप लोगों के बीच में हमारे जो कार्यकर्ता रात्रि निवास करने आए, उनके पास गया, उनके साथ बैठा कि क्या देखा आपने। 26 सप्ताह तक 2500 से ज्यादा झुग्गियों में गए, कई बार 1 से ज्यादा कार्यकर्ता गया, तो आपने क्या सुना। तो उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है। वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो, हमें पूछ रहे हैं। 9वीं और 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पूरे देश भर में दिल्ली में नापास हो रहे, फेल हो रहे। 5.25 लाख बच्चे हैं जिनके नसीब में स्कूल ही नहीं है और आज भी कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को की। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर दिखाएगी भाइयों बहनों, कर। मगर ये तो सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है। जेल में जाकर भी इस्तीफा न देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कोई है तो ये केजरीवाल है। इसको तो सत्ता छुड़ानी पड़ेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज संकल्प कर कर जाते हैं इसको सत्ता छुड़ाने का? जोर से बोलो, संकल्प लेते हो? उनको पूछना है तो कि आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगा सकते हो क्या? केजरीवाल जी, क्या हुआ? दिल्ली में बारिश में पानी इतना भर गया, 30 लोगों की मौत हुई और गर्भवती महिलाओं के 6,000 रुपये जो मोदी जी ने माताओं के लिए भेजे थे, उसको भी रोकने का पाप आपने किया है। वह तो मेरी झुग्गी क्यों ऐसी है? क्योंकि झुग्गी का काम करने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और भाइयों बहनों, मोदी जी जो है वो कहते हैं वो करते हैं। जब हमने वादा किया कि अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बनाएंगे,
एक केजरीवाल जी कहते थे मंदिर बनाने से क्या होगा, टॉयलेट बनाना चाहिए। केजरीवाल जी, हमने तो टॉयलेट भी बनाया और 550 साल के बाद रामलला को भव्य मंदिर। ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। साथियों, आपने अरविंद केजरीवाल के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। जिस तरीके से कल की जनसभा में अमित शाह ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तमाम उन वोटरों से वादा किया या दिल्ली वासियों से वादा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी दिल्ली के अंदर बनती है तो हर झुग्गी वालों को जो है पक्का मकान दिया जाएगा। शायद इसी बात से जो है अरविंद केजरीवाल आज तिलमिलाए हुए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक झुग्गी वाले इलाके को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका टेंडर जो है एलजी के जरिए कर दिया है। साथ में अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वालों को लेकर के तमाम बातें ये कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लाखों झुग्गी वालों का झुग्गी तोड़ दिया और उनको वहाँ से हटा दिया, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह ये कोर्ट में जाकर के अपना एफिडेविट दे दें कि जिन झुग्गी वालों को दिल्ली के अंदर से हटाया गया, जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई है, उनको उसी जगह पर जो है पक्का मकान बना करके दे दिया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरीके के बयानबाजियों से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली से झुग्गी वालों के लिए बात किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे रैली में आए हैं तो उन झुग्गी वालों को जाकर के बताइएगा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जो विकास की जो योजनाएं हैं वो उनके तक कैसे पहुंचेंगी। साथ में कल जो है अमित शाह ने अपनी जनसभा में संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा देश का झूठा इंसान बताया। साथ में ये कहा कि ये सत्ता के सबसे बड़े भूखे इंसान हैं जिन्होंने जेल में जाने के बाद भी भारत का एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो जेल के अंदर रह करके अपनी सत्ता को चलाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से दिल्ली की पूरी राजनीति जो है लाखों झुग्गी वालों के इर्द गिर्द आकर के खड़ी हो गई है, तो ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर झुग्गी वालों को जो है पक्का मकान दिया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्त को जो है ये सारी ज़मीनें जो झुग्गी की ज़मीनें हैं वो सब कुछ हैंडओवर कर देंगे। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।